शहर की चकाचौंध भरी रातों में, जहां ऊंची इमारतें आकाश को चीरती हुई खड़ी रहती हैं, एक साधारण सा फ्लैट था। उस फ्लैट में रहते थे निशा और उसका पति अजय। निशा एक साधारण गृहिणी थी जिसकी उम्र अभी 23 साल की थी। उसका चेहरा सुंदर था, काले लंबे बाल जो कमर तक लहराते और आंखें जो कभी कभी विद्रोह की चिंगारी छुपाती। अजय एक मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा आदमी, दिन भर ऑफिस की भागदौड़ में उलझा रहता। उनका वैवाहिक जीवन एक रूटीन था। सुबह चाय, शाम की थकी हुई बातें और रात को बिना उत्साह के सो जाना। लेकिन निशा के अंदर कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे सुलग रही थी। क्या यह सिर्फ ऊब थी या कुछ गहरा? निशा खुद भी नहीं जानती थी। एक रात जब अजय थककर सो चुका था, निशा बिस्तर पर लेटी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और अचानक एक मैसेज आया। प्रोफाइल पिक्चर में एक जवान लड़का था, मस्कुलर बॉडी, शरारती मुस्कान। नाम था रोहन। वो एक फिटनेस ट्रेनर था और उसकी पोस्ट्स में जिम की तस्वीरें थीं जो निशा को आकर्षित कर गई। मैसेज साधारण था, तुम्हारी स्माइल कमाल की है। निशा ने हिचकिचाते हुए रिप्लाई किया। बातें बढ़ी। रात के 2 बजे तक वह चैटिंग में खो गई। रोहन की बातें मीठी थीं, फ्लर्ट ऐसी जो अजय कभी ना कह पाया। निशा को लगा जैसे कोई नई हवा उसके जीवन में आ रही हो। धीरे धीरे वह मैसेज प्यार में बदल गए। निशा का दिल धड़कने लगा जब रोहन का नाम स्क्रीन पर चमकता। वो कल्पना करने लगी, उसके मजबूत हाथों को, उसकी गर्म सांसों को। प्यार शायद, या फिर सिर्फ एक भूख जो सालों से दबी हुई थी। हर मैसेज के साथ निशा का मन उड़ने लगता, जैसे वह एक सपने की दुनिया में खो रही हो। लेकिन क्या यह सपना टूटेगा? वह नहीं जानती थी। कुछ दिनों बाद एक दोपहर अजय ऑफिस चला गया था। निशा अकेली थी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ, ऐसे ही खराब हो गया था। गर्मी असहनीय थी। निशा ने सर्विस सेंटर को कॉल किया और आश्चर्य से वह रोहन का नंबर मिला। मैं आ रहा हूं, रोहन ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में एक छिपी हुई उत्सुकता। आधे घंटे बाद दरवाजा खटखटाया गया। रोहन खड़ा था, सफेद टी शर्ट जो उसके मसल्स को उभार रही थी, जीन्स जो टाइट बैठी हुई, उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। ऐसे ठीक करने आया हूं, उसने कहा, लेकिन आंखों में कुछ और था। निशा ने उसे अंदर आने दिया। हवा में तनाव था, जैसे बिजली का तार चरम पर हो। रोहन एसी के पास गया, लेकिन उसकी नजरें निशा पर टिकी रहीं। रोहन ने ऐसे ही खोला, लेकिन काम धीरे धीरे हो रहा था। निशा पास खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया, कंधा नंगा। रोहन ने मुड़कर देखा और अचानक उसने निशा का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं, उसने फुसफुसाया। निशा का दिल तेज धड़का। वो पीछे हटी नहीं। रोहन ने उसे खींच लिया। उसके होंठ निशा के होंठों से मिल गए। चुंबन जुनूनी था, कठोर, भूखा। निशा के हाथ रोहन की पीठ पर चले गए। नाखूनों से हल्के से खूंचते हुए रोहन ने उसे दीवार से सटा दिया। साड़ी का आंचल खींचा, ब्लाउज के हुक खोले। निशा की सांसें तेज हो गईं। रोहन ने अपना मुंह नीचे झुकाया, निशा की पीठ को चूमा, फिर पेट को। धीरे धीरे गर्म सांसों से निशा का शरीर सिहर उठा। फिर गले से होते हुए दोनों एक दूसरे में लिपट गए, जैसे दुनिया भूल गई हो। वह 2 घंटे तक लगे रहे, एक दूसरे की गर्माहट में खोए हुए, सिसकियां दबाते। पसीने से तर कमरा उनकी सांसों से गूंज रहा था। ऐसे ही ठीक ही नहीं हुआ, लेकिन वह दोनों को भूल गए थे। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन अंदर एक नई आग जल रही थी। उस दिन के बाद निशा बदल गई। रोहन का स्पर्श उसके खून में घुल गया। हर रोज अजय के जाते ही वह रोहन को मैसेज करती, ऐसी फिर खराब है। रोहन आता, टूल बॉक्स बहाना लेकर, दरवाजा बंद। और फिर वह जुनून, कभी किचन में निशा काउंटर पर झुकी, रोहन पीछे से लिपट जाता, उसके कंधों को चूमते हुए। कभी बाथरूम में शावर के पानी के नीचे साबुन से लिपटे हुए रोहन निशा की गर्दन को चूमता, फिर पीठ को, और दोनों लिपटकर घंटों लगे रहते। कभी लिविंग रूम के सोफे पर निशा की टांगे रोहन के कंधों पर लिपटी, वो गर्माहट में खो जाते। सिसकियां दबाते रोहन निशा को नई नई चीजें सिखाता। हल्की बाइंडिंग आंखें, पट्टी से बांधकर स्पर्श की दुनिया। एक बार उसने निशा के हाथ बांध दिए, फिर धीरे धीरे चूमना शुरू किया। पीठ से पेट, गले से होकर निशा सिहरती, लेकिन सुख की लहरें आती। रोहन हमेशा तैयार रहता, कभी निशा के कंधों पर सिर रखकर,
कभी लिपट कर वो घंटों चलता, कभी धीरे धीरे, कभी तेज। निशा का शरीर उसके निशानों से भर गया, हल्के चूमने के दाग, सिसकियों के निशान। अजय को शक ना हुआ क्योंकि निशा रात को थकी हुई लेट जाती बहाना बनाकर, लेकिन अंदर से वह रोहन की गुलाम हो गई थी। प्यार नहीं, यह लत थी, स्पर्श की, जुनून की, जो धीरे धीरे घातक बन रही थी। हर मुलाकात के बाद निशा का मन और उलझ जाता, जैसे एक जाल में फंस रही हो। एक शाम अजय ने फोन किया, आज रात ऑफिस में देर होगी, गार्डन पार्टी है, घर मत इंतजार करना। निशा का चेहरा चमक उठा, खुशी की लहर दौड़ी। उसने तुरंत रोहन को मैसेज किया, आ जाओ पूरी रात हमारी। रोहन पहुंचा, इस बार टूल बॉक्स नहीं बल्कि एक बोतल वाइन और कुछ मोमबत्तियां। दरवाजा बंद हुआ और रात शुरू हो गई। पहले वाइन, निशा के होंठ गीले, रोहन ने चूमा, वाइन का स्वाद मिला। फिर बेडरूम, निशा ने अपनी साड़ी उतारी, लाल लहंगा पहना, वो जो रोहन को पसंद था। रोहन ने उसे बिस्तर पर धकेला, लहंगे को धीरे से खींचा। निशा पहले से उत्साहित थी। रोहन ने अपना मुंह नीचे झुकाया, निशा की पीठ को चूमा, फिर पेट को गर्म सांसों से निशा सिहर उठी। फिर गले से होते हुए दोनों एक दूसरे में लिपट गए। पूरी रात लगे रहे, कभी सोफे पर, कभी फर्श पर। रोहन ने निशा के बालों को सहलाया, कंधों को चूमा और वह घंटों की गर्माहट में डूबे रहे। सुबह होने को थी, दोनों थक कर लेटे थे। पसीने से तर बाहर पक्षी चहकने लगे, लेकिन अंदर सन्नाटा था, एक मीठा थकान भरा सन्नाटा। तभी दरवाजे की चाबी घूमी। अजय, पार्टी जल्दी खत्म हो गई थी। वो अंदर आया, बेडरूम की रोशनी देखी, दरवाजा खुला था। सामने का नजारा उसकी पत्नी निशा रोहन के साथ लिपटे हुए। अजय का चेहरा सफेद पड़ गया, सदमा, गुस्सा, आंखें फटी हुई। निशा, यह क्या? वह चिल्लाया, लेकिन आवाज कांप रही थी। निशा घबरा गई, उसका दिल धक से रह गया। शरीर पर कपड़े बिखरे थे, रोहन का हाथ अभी भी उसकी जांघ पर। वह उठी, चादर खींची, लेकिन देर हो चुकी थी। अजय आगे बढ़ा, गुस्से में हाथ उठाया, तूने मुझे धोखा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मुट्ठियां बंद। निशा पीछे हटी, डर से कांप रही। रोहन बिस्तर पर बैठा था नंगा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। वो उठा चुपचाप। अजय निशा की ओर बढ़ा, गला पकड़ने को। तभी रोहन ने पीछे से कुछ निकाला, जेब से चाकू, चमकदार, तेज, बिना सोचे एक झटके में अजय की पीठ में घोंप दिया। चाकू गहराई तक गया, रीढ़ की हड्डी छू गया। अजय चीखा, लेकिन आवाज अधूरी रही। खून फूट पड़ा, लाल धारा बिस्तर पर। वो मुड़ा, रोहन को देखा, आंखों में अविश्वास। रोहन ने फिर घोंपा, इस बार पेट में आंतें कट गई। अजय गिर पड़ा, बिस्तर पर खून बहता रहा, गर्म चिपचिपा। निशा चीखी, लेकिन रोहन ने उसका मुंह दबा दिया। चुप, उसने फुसफुसाया। अजय तड़प रहा था, हाथ पैर फड़फड़ा रहे, सांसें रुक रुक कर। रोहन ने तीसरी बार चाकू मारा, गले में, धमनियां, आंख कट गई, खून का फव्वारा। अजय की आंखें खुली रहीं, लेकिन जान उड़ गई। शव स्थिर हो गया, खून से लथपथ कमरा मौत की गंध से भर गया। निशा कांप रही थी, लेकिन रोहन के स्पर्श में एक अजीब सुख था, डर और उत्साह का मिश्रण। अब हम आजाद हैं, रोहन ने कहा, लेकिन निशा ने सुना ही नहीं। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर ठंडक उतर आई। दोनों ने मिलकर शव को साफ किया, चादरें फेंकी, खून पोंछा, शव को बिस्तर पर लिटाया जैसे सो रहा हो। रोहन ने एसी को 18 डिग्री पर सेट किया। ठंडी हवा चलेगी, सड़न नहीं आएगी, लाश जम जाएगी, किसी को शक ना होगा। निशा ने कमरा लॉक किया, चाबी जेब में। दोनों बाहर निकले रात के अंधेरे में। फ्लाइट का टिकट पहले से बुक था, रोहन ने प्लान किया था। वह भाग गए शहर छोड़कर। निशा का दिल धड़क रहा था, लेकिन रोहन का हाथ उसे सुकून दे रहा था। रास्ते में कार में उन्होंने फिर से लिपट लिया, डर के बीच खून की याद में। निशा सिहर उठी। रोहन की गर्माहट में 8 दिन बीत गए। फ्लैट खाली पड़ा था, पड़ोसी सोचते शायद छुट्टी पर गए हैं। ऐसी लगातार चल रहा था। बिजली बिल चढ़ रहा, लेकिन नवंबर आ गया। सर्दी की शुरुआत ऐसी ओवरलोड हो गया, खराब बंद हो गया। धीरे धीरे बदबू आने लगी, सड़ती लाश की मीठी कड़वी, पहले हल्की फिर तेज। पड़ोसियों ने सूंघा, क्या है यह? एक महिला ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब न, ताला लगा था। बदबू असहनीय हो गई, कीड़े मक्खियां। किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, ताला तोड़ा। अंदर कदम रखते ही नाक पर हाथ। बेडरूम में अजय की लाश सड़ रही, चेहरा सूझा हुआ, त्वचा नीली, आंखें गड्ढों में, कीड़े रेंग रहे थे।
मांस खा रहे, खून सूखा लेकिन बदबू आसमान छू रही। पुलिस ने छुआ हड्डियां और डीली, चाकू के निशान साफ, हत्या। फिंगरप्रिंट्स ली, सीसीटीवी चेक की, निशा का फोन ट्रेस किया लेकिन वो गायब। रोहन का नाम इंस्टाग्राम से मिला लेकिन वो भी लुप्त। पुलिस ने सर्च वारंट जारी किया। एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, होटल्स, टीवी पर खबरें चली, पत्नी और प्रेमी ने पति की बेरहमी से हत्या। लाश 8 दिन तक छिपी लेकिन निशा और रोहन वह कहीं पहुंच चुके थे। एक छोटे से द्वीप पर नई जिंदगी। वहां समुद्र की लहरों के बीच वह फिर से मिलते लिपटकर, खून की याद ताजा। पुलिस कभी ना पकड़ पाई। वो गायब हो गए जैसे रेत में पैर के निशान। प्यार नहीं, यह एक काला बंधन था, जुनून और खून का। शहर की वह रातें भूल गईं, लेकिन बदबू वह हमेशा हवा में तैरती रही। कभी कभी निशा को लगता है जैसे वह बदबू उसके पीछे आ रही हो। क्या यह खुशी थी या एक और जाल? समय ही बताएगा। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ओल्ड वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।